हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्टडी ब्राइटन में स्वागत है आपका। और एक बार फिर से हम लोग मिले हैं प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ के क्वेश्चंस देखने के लिए। ये 5 अक्टूबर का पेपर है, शिफ्ट 3। ठीक है, शिफ्ट 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर का पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये फिगर वाला पेपर वाला मतलब फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस थोड़ा ट्रिकी होता है। ठीक है, देखो, इसमें कुछ ऐसा है ना, और फिर ये है। अब देखो, ये यहाँ ये बन रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब आपको मिलना चाहिए कुछ ऐसा। ठीक, यहाँ मिला नहीं, यहाँ मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हो रहा है, यहाँ पे सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल जो यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 में नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो आपसे एक बार में नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग से हो जाए, बट कुछ लोगों से नहीं भी होंगे। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 53, 36 ठीक है, 53, 36, 25। और फिर नेक्स्ट एक पैटर्न है, एक सेट है 71, 54, 43। अब देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या। पहले तो 53 को 36 से माइनस कर दो, 36 को 53 से माइनस कर दो। कितना आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 17। करके देख लेते हैं। 13 माइनस 6 किए 7 आया, एंड 4 माइनस 3 1 आया, मतलब 17। अब क्या करो, 36 माइनस 25 कर दो। कितना आया? 11 आया। ये देखो दोनों क्या हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें देखो 71 माइनस 54 कितना आया? 11 माइनस 4 किए तो ये 7 और ये 17 आ गया। फिर 54 माइनस 43 करोगे, कितना आया? 1 आया, मतलब 17 11। ठीक है, अब यही पैटर्न आपको ऑप्शन में भी मिलने चाहिए। जैसे ऑप्शन नंबर 1 देखो, 41 माइनस 23 किए, 11 माइनस 3 किए, कितना आया? 8 18 आया। और 23 माइनस 18 किए, कितना आया? 13 माइनस 8 5, ये 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें ये पैटर्न मिला नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 देखो, 99 माइनस 82। ठीक है, 99 माइनस 82, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 8 17, 82 माइनस 71, 82 माइनस 71, 2 माइनस 1 1 हो गया, 8 माइनस 7 11, मतलब 17 11 का पैटर्न मिल गया। सो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया, करेक्ट। अब ये है किसका क्वेश्चन? ये है डाइस का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? ये है अपना डाइस का क्वेश्चन। फाइंड द कैरेक्टर ऑफ द फेस अपोजिट टू सी। सी के अपोजिट जो कैरेक्टर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखो ये है पैटर्न। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो कर लेंगे। 1 को पकड़ो, दोनों में कौन सा कॉमन है? दोनों डाइस में 1 कॉमन है। 1 को पकड़ो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, 1 2, और फिर ये बी हो गया 1 सी, एंड ये ए हो गया। सी का पूछ रहा है तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, जो उसके सामने आएगा वही उसका अपोजिट होगा इस पैटर्न से। ठीक है, ये वाले पैटर्न से हमने इसमें किया क्या है, देखो 1 को पकड़ा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं किया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये वाला आपको सीरीज कंप्लीट करना है। देखो इसमें एक में ट्रायंगल ये वाला क्लियर बना हुआ है और एक में इसका वाटर इमेज बना हुआ है, मतलब। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल सेम डायरेक्शन में नहीं बने हुए हैं। थोड़ा एक कोई सीधा है, एक कोई आप कह सकते हो कि रियल ट्रायंगल है, देन एक उसका रेप्लिका आप कह सकते हो। ठीक, जैसे 1 में देखो, 2 में देखो, एंड 3 में देखो, कुछ कुछ आपको डिफरेंस लगेगा। 1 में ये ट्रायंगल सीधा है, देन ये कुछ उल्टा हो गया, वाटर इमेज हो गया। देन में इसमें फिर ऐसा हुआ, और इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इसका वाटर इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? वाटर इमेज हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर ये वाला ट्रायंगल ऐसा होगा, एंड ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो बस यही होगा, जो ऑप्शन मिले उसको करेक्ट कर लो। देख लो ऑप्शन नंबर 2
और ऑप्शन यहाँ जो बनाया हुआ है दोनों सही है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, जहाँ पे आपको पैटर्न कंप्लीशन का, लेटर सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम करना, पहले तो काउंट कर लो अल्फ़ाबेट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है ना। एक काम करते हैं, बड़े बड़े लेटर्स को डिवाइड कर देते हैं, जैसे 6 का ग्रुप बना लेते हैं। 6 का ग्रुप ये हो गया, फिर 6 का ग्रुप ये हो गया, देन 6 का ग्रुप ये हो गया। अब पैटर्न को कंप्लीट करो। यहाँ पे लिखा है A B, ठीक है, A B ओके। एक काम करें, यहाँ पे A डाल दो। यहाँ पे देखो A, यहाँ पे क्या था A, तो ये B हो गया, ठीक। फिर A, मतलब क्या हुआ A, यही हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 144 171 144 171 200, देन ये वाला फाइंड आउट करना है 264। पहले क्या करेंगे, पहले सिंपल सा डिफरेंस देख लो, नंबर्स का डिफरेंस देख लो। 171 माइनस 144 करोगे कितना आएगा, 11 माइनस 4 किए 7 आया, 6 माइनस 4 ये 27 आया, ठीक है। कितना आया, 27 आया। अब 200 माइनस 171 किया, कितना आया, 10 माइनस 1 9 एंड 9 माइनस 7 29, ठीक है, 27 29। अगला क्या होगा 31, डिफरेंस क्या है 2 का, डिफरेंस क्या है 2 का। फिर 200 प्लस 31, 200 प्लस 31 कितना 231, 231 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। 7 में क्या है FOHV, ठीक है। पहला अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ पे लिखा है F, देन C, ये वाला C, देन ये वाला फाइंड आउट करना, देन ये वाला आपको फाइंड आउट करना है, फिर W लिखा हुआ है और ये वाला फाइंड आउट करना है। ये 6 होता है, 6 नंबर, ये 3 नंबर। अब ये क्या होगा, देखो ये -3 हो रहा, देन यहाँ भी -3 कर दो तो ये 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा मतलब ये Z हो जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन Z है, पहला अल्फ़ाबेट किसका Z है, ऑप्शन नंबर सेकंड का Z है। और आगे चेक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आपको अपोजिट बताना है 3 का। 3 कहाँ पे है, 3 ये है। दोनों डाइस में कॉमन कौन सा अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट या फिर नंबर A कॉमन है, ठीक है। A को पकड़ो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। पहले ये देखो A21, फिर यहाँ पे देखो AC3, AC और 3, फिर 1 का, फिर अपोजिट क्या हुआ 3 का अपोजिट 1 हो गया, ठीक है। 3 का अपोजिट 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 8 हो गया, हाँ 9 8 देखो, 8 हो गया मतलब 9 देखो। अब यहाँ पे लिखा है ब्लॉक, और ब्लॉक को कोड किया है LBCON से, केबिन को कोड किया है ACIBQ से। आपको सूट का कोड पूछ रहा है, ब्लॉक, ठीक है, LBCON, ये ठीक है। और फिर क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो सकता है और ये कुछ ऐसा हो सकता है। K का रिलेशन N से हो सकता है, ये वाला B यहाँ पे आ सकता है, ये L यहाँ पे आ सकता है, ये O यहाँ पे आ सकता है और ये C यहाँ पे आ सकता है, और K का रिलेशन N से हो सकता है, ठीक, ओके। अब देखते हैं केबिन का, CABIN ACIBQ, ठीक। ये वाला C यहाँ चला गया, ये A यहाँ आ गया, ये B यहाँ चला गया, ये I यहाँ पे आ गया। N का रिलेशन 7 Q से, देखो Q क्या होता है, Q होता है 17 नंबर और N होता है 14 नंबर। 14 प्लस 3 किए कितना 17, K होता है 11, N होता है 14, 11 प्लस 3 किए कितना 14। फिर अब सूट का देख लो, SUITE, US
टी आई, और इसमें कितना करना है, +3 करना है। 5 + 3 ये कितना हुआ, 8 हुआ। 8 क्या होता है, कौन सा अल्फ़ाबेट, एच, USTIH, USTIH, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये वाला डायग्राम जो ये बना हुआ है, ये आपको कहीं पे किसी फिगर में गिवन है। क्या है, किसी फिगर में गिवन है। अब आपको वही बताना है वो कहाँ पे है, वो फिगर कौन सा होगा। जैसे अगर आप 1 देखते हो तो 1 में ऐसा कुछ खोजो, ठीक। ये आपको मिला है, ये तो ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। इसमें नहीं मिल रहा, और इसमें तो मिल रहा है बट फिर ये नीचे नहीं जाएगा ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 देखो, कुछ ऐसा मिल रहा था ना, ये ठीक है, ऐसा ही मिल रहा था ना। उसके बाद ऐसे यही मिल रहा था, तो वो ऑप्शन नंबर 3 में मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 में नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ से कटिंग नहीं है, और जो ये स्क्वायर यहाँ पे है, ये स्क्वायर थोड़ा नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी नहीं मिला, ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, सर्टेन कोड में, लैंग्वेज में मोबाइल को NQEMUK लिख दिया, बिशप को CKVLTV लिख दिया। अब आपको बताना है चार्ज को कैसे, किस चार्ज को उस लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। मोबाइल है MOIBLE, ठीक है। NQEMQK, बिशप है, कैसे लिखा होगा, आओ देखते हैं। ये देखो लिखा है M, ये लिखा है N, ये 13, ये 13 और ये 14, +1 कर सकते हैं। ये होता है 15 और ये Q होता है 17, +2 कर सकते हैं। ये B होता है 2 और ये E होता है 5, +3 कर सकते हैं। ये I होता है 9 और ये M होता है 13, +4 कर सकते हैं। ये L होता है 12, ये Q होता है 17, तो +5 कर सकते हैं। ये E होता है 5, K होता है 11, +6 कर सकते हैं। तो +1 +2 +3 +4 +5, यही लॉजिक चल रहा है, ठीक है। वही आपको बिशप में भी देखने को मिलेगा। देखो ये B है, ये C हो गया, +1 कर दिया। ये I है, +1 कर दिया। I होता है 9वें नंबर पे, 9 + 2 किया 11 आया, 11 पे K होता है। सो हमें लॉजिक तो पता चल गया। अब डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है चार्ज, ये +1 किया, C +1 D हो गया। उसके बाद H+2 करेंगे तो H+2 8 + 2 मतलब 10 हो जाएगा, 10 मतलब J। फिर उसके बाद A+3 करेंगे तो 1 + 3 करेंगे, 4 आया, 4 मतलब D, DJD। और फिर ये K आया तो K में +4 कर देंगे, 11 + 4 मतलब 15, 15 मतलब O। ये क्या हुआ, ये K है, क्या है, ये K नहीं है, ये R है। तो 18 + 4 करेंगे, 18 + 4 मतलब 22, 22 में कौन सा बैठा होता है, कौन सा अल्फ़ाबेट, V, ठीक है। G + 5 करेंगे मतलब 7 + 5 12, 12 मतलब 12 पे होता है L। उसके बाद E, तो E आता है 5वां नंबर, कौन सा नंबर, 5वां नंबर। 5 + 6 करेंगे, 5 + 6 11, 11 मतलब K।
DJDVLK, ठीक है, DJDVLK। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है वर्ड्स को। यहाँ पे लिखा है वेयर हाउस, वार्डन, वॉरशिप, वार्डरोब, वारंट और वॉरफेयर, ठीक है। ये क्या है, वेयर हाउस, WARE, तो 1 और 2 में पहले कौन आएगा, 2 आएगा। WARS 2 ही आएगा। WARD उसके बाद R, यहाँ पे E 2 ही आएगा। फिर उसके बाद WRR तो ये 2 ही आएगा। WARF 2 ही आएगा। सबसे पहला क्या होगा, 2 होगा। सो ये तो कट गया। अब देखो यहाँ पे आपको लिखा है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में 2 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देख लो 2 4, 2 के बाद 4 आया और 4 के बाद 1 आ रहा, एक में 6 आ रहा, एक में 1 आ रहा। तो 1 और 6 में देख लो, 1 और 6 में कौन सा आएगा फर्स्ट पे, ये 1 है, ये 6 है। तो WARE, ये है WARF, तो फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। तो 2 4 और 1, ये वाला 6 कैंसिल हो गया। उसके बाद लिखा है 6 एंड 5, तो देखो 6 एंड 5 में पहले कौन आएगा, ये WRRANT, WARF है। तो RF पहले आएगा या RR पहले आएगा, तो RF पहले आएगा, है ना। RF पहले आएगा, मतलब 2 4 1 और 6। अब देख लो 2 4 1 6 आया, तो आपको तो आंसर मालूम ही चल गया। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा, क्लॉथ है, शूज़ और शर्ट। तो क्लॉथ क्या होता है, क्लॉथ तो शर्ट ही होता है। ये आपने क्लॉथ बनाया, उसमें शर्ट डाल दिया। शूज़ क्या होता है, शूज़ तो अलग होता है। ये क्लॉथ और ये शर्ट और शूज़ तो अलग होता है, ठीक है। ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिर्फ ये ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा ऐसे, ये स्क्वायर और ये सर्कल, बस ऐसे ही, ठीक है। ऐसे आप चेक करो और आंसर बताओ। ऐसे आपको चेक करना है और आंसर बताना है, ठीक है। ये जहाँ पे आपको मिल रहा है वही अपना करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, 11B। एक ऐसा क्वेश्चन, इफ एक ये पहला क्वेश्चन मिला है तो इसको कर लेते हैं। 11B, बी की जगह मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई, देन 12 आ गया, देन 12C की जगह पे आपको करना है -144 एंड डी की जगह पे डिवाइडेड है, देन 24। उसके बाद ये ए मतलब प्लस, फिर उसके बाद 57, कितना 57। अब देख लो आंसर कितना आता है, 24। 24 5 जा होता है 120, 24 6 जा होता है 144। उसके बाद 11 इंटू 12 किया, 132 आया। 132 -6 कर दिया, कितना आया, 126 आ गया। 126 प्लस 57 किया तो 6 प्लस 7, 7 प्लस 6 3। यूनिट डिजिट देखो आंसर में कहीं वो 3 आ रहा होगा, वही अपना करेक्ट आंसर है। तो 183, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पहला ब्लड रिलेशन का वो ब्लड वाला जो ट्री होती है उसको फॉर्म कर लो। यहाँ पे लिखा है D*V। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है Q इज़ द डॉटर ऑफ J, D इज़ द डॉटर। तो डॉटर है मतलब फीमेल है, फीमेल के ऊपर एक हॉरिजेंटल साइन लगा दिए। और V की डॉटर है तो मतलब V क्या होगा, उससे एक जनरेशन ऊपर होगा। तो एक जनरेशन ऊपर चला गया। उसके बाद हमें ये नहीं पता वी क्या है, वी फीमेल है या फिर मेल है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। और वी प्लस बी लिखा हुआ है, तो वी प्लस बी का क्या मतलब, वी प्लस बी का मतलब कि क्यू इज़ द हस्बैंड ऑफ जे,
मतलब वी इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, वी इज़ द हस्बैंड है, यहाँ एक साइन लगा दिए, एक पॉजिटिव साइन लगा दिए, और वी बी क्या है, बी एक फीमेल है, फीमेल के ऊपर एक हॉरिजेंटल साइन लगा दिए। क्यों लगाया? जस्ट बिकॉज हमें पता करने में इजी हुआ कौन फीमेल है एंड कौन मेल। बी इंटू यू, बी इंटू यू क्या मतलब? क्यू इज़ द मदर ऑफ जे, ठीक है, क्यू इज़ द मदर ऑफ जे, मतलब बी इज़ द मदर ऑफ यू, बी इज़ द मदर ऑफ यू, ठीक है, बी इज़ द मदर ऑफ यू। अभी क्या पूछ रहा है? अभी पूछ रहा है हाउ इज़ डी रिलेटेड टू यू। तो डी एंड यू में क्या रिलेशन? डी क्या है? डी ए उसकी सिस्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्यू इज ईस्ट ऑफ एस, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या लिखा है? क्यू इज ईस्ट ऑफ एस, क्या लिखा है? क्यू इज ईस्ट ऑफ एस, ये क्यू है, क्यू इज ईस्ट ऑफ एस, ये एस, ये क्यू, देन ई इज साउथ ऑफ एस, ई इज साउथ ऑफ एस, ई साउथ हो गया। पी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, पी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे, ये पहले हटा दो, ठीक है। पी इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, उसके बाद है नॉर्थ ऑफ टी, टी का नॉर्थ, ठीक है। इफ टी इज साउथ ईस्ट ऑफ क्यू, ओके, टी इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट किधर होगा? नॉर्थ, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। सो क्या हो सकता है? नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट इधर हो रहा, तो एक काम करो, टी को यहाँ बिठाओ, टी को यहाँ, ये इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट हो गया, और क्यू पी के क्या हुआ? क्यू पी के, पी क्यू के नॉर्थ ईस्ट हो गया, एंड टी एंड क्यू एंड टी में अगर कंपैरिजन करें, सो ये क्यू से अगर आप देखो तो टी क्या है इसका? साउथ ईस्ट है। अभी क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, पोजीशन ऑफ एस। सो पोजीशन ऑफ एस तो यही है, अगर आप टी से देखोगे, सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब टी यहाँ बैठा है, आपको यहाँ से देखना है, सो क्या होगा? ये होगा नॉर्थ वेस्ट। अब ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्या होगा ना, ये क्वेश्चन एक बार में नहीं बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है स्पैम, अब इस क्वेश्चन को देख के आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन को देख के कोई भी ये करेगा, एस मतलब 19, 19 कैसे? जस्ट बिकॉज एस आता है 19वें नंबर पे, पी 16, ए 1 और एम 13। अभी कोई भी क्या करेगा? सबको ऐड कर देगा, ऐड कर दो। तो 19 प्लस 16 किया आपने तो कितना आया? 9 6 15, 15, उसके बाद 15 35 आया, 35 प्लस 1 किया 36 आया, 36, 36 प्लस 3 किया 39, देन 49, कितना? 49। यहाँ पे क्या लिखा है? 36। ओके, तो कैसे आएगा? फिर आप इसका एक काम कर सकते हो कि फिर आप इसका वो अपोजिट पेयर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे एस का एच होगा, पी का क्या होगा? पी का के होगा, ए का क्या होगा? ए का जेड होगा, और एम का एन। अब आप देख लो इसमें, इस अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर आ रहे हैं? एच का 8 होता है, के 11 होता है, जेड 26 एंड ये 14। सबको ऐड कर दो, 26 प्लस 14 किया, ये 40 आ गया, 40 प्लस 8 किया 48 आ गया, 48 1 किया 49, देन 59। ठीक है, नहीं आया ना? क्या करोगे? लॉजिक को चेंज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? लॉजिक को चेंज करते हैं। तो अभी लॉजिक को चेंज करेंगे, क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, 4 ना, यहाँ पे 36 है, 4 को 36 कैसे बना सकते हो? मल्टीप्लाई कर दो 9 से, मल्टीप्लाई करोगे 9 से 36 बन जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट है, कितने अल्फ़ाबेट? 3 अल्फ़ाबेट। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, कितना बन जाएगा? 27 बन जाएगा। फ्रॉक, क्या? फ्रॉक। यहाँ पे कितने अल्फ़ाबेट हैं? यहाँ पे अल्फ़ाबेट है 5, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 45, कितना? 45, ये 45 बन गया।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ये ऐसा यहाँ बन रहा, ये बन रहा, और ये कुछ ऐसा बन रहा, ठीक। अब देखो ये यहाँ पे ऐसा बन रहा, बन गया। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। नहीं, कौन सा सही कौन सा गलत नहीं बताना, इसमें बताना है ऑड पेयर वन, ऑड वन आउट बताना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा क्या है, SRWX, SRWX मतलब S19 R18, उसके बाद ये 23W, देन 24, 19 से 18 पे गए, -1 किए, 23 से 24 पे गए, +1 किए। ओके, HGLM, H होता है 8वां नंबर, देन ये होता है 7, ये होता है 12, ये 13, ये -1 किया, ये +1 किया। देखो यहाँ पे पैटर्न मिलने लगा, ठीक। यहाँ देखो POTU, ये 16, ये 15, ये 20, ये 21, ये +1 नहीं, ये -1 होगा ना, ये -1 और ये +1। तो देखो तीन अपने को ऑप्शंस मिल गए जहाँ पे पैटर्न तीनों में सेम रहा। क्या रहा? तीनों में, तीनों ऑप्शंस में पैटर्न सेम मिला। सो एक कोई ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, तो वो कौन सा होगा? जब तीन में अपने को मिल गया तो थर्ड फोर्थ वाला ऑप्शन चेक नहीं करना है, हमें चेक नहीं करना है और डायरेक्ट बता देना है कि भाई यही तो ऑड वन आउट है। अब क्वेश्चन नंबर ये 21 है, 21 वाला क्वेश्चन तो देख चुके हैं कैसे करना है, ठीक है। ये भी पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये वाला भी देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या करना, 3 2 7 है, 1 1 2 माइनस कर दो, ठीक है। कितना आया? 5 1 2 1 5, देन 2 5 4 है, इसमें माइनस कर दो 98, 14 - 8 6, 14 - 9 कितना हुआ? 14 - 9 156, ये 156, ये 215। मतलब सेकेंड वाले नंबर को, सेकेंड वाले नंबर में से आप फर्स्ट वाले को माइनस कर दोगे, करोगे, देन आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा थर्ड वाला नंबर। कौन सा मिलेगा? आपको मिलेगा थर्ड वाला नंबर, वो है मिलेगा, ठीक है। और अब ये अपने को पैटर्न मालूम चल गया। अब क्या करेंगे? ऑप्शन चेक करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 209, यहाँ पे लिखा है 108, माइनस करो, माइनस करो कितना मिलेगा? 1 एंड ये 0 101, कितना? 101। यहाँ पे क्या लिखा है? 184, तो ये वाला ऑप्शन गलत। फिर 347 एंड 105, 347 105, ये 242, यहाँ पे क्या लिखा है? 322, ये भी गलत। अब यहाँ पे लिखा है 268 126, 268 126, माइनस किया, कितना बचा? 142, यहाँ पे क्या 142 है क्या? हाँ 142 है। तो क्या सही हुआ अपना? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट है। जो 4 मैं कह रहा था ना, 4 आपको क्वेश्चन इस वीडियो से इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, तो उसमें ये थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन अमंग डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 542, ठीक है, 542, और ये लिखा है 993, 993। अगर कोई इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखेगा तो वो क्या बोलेगा और वो कैसे अप्रोच करेगा, बताओ। तो वो क्या कर सकता है? वो कर सकता है ऐसे कि 5+ हो सकता है तीनों को ऐड कर दे वो। तो ऐड करेगा तो कितना बचेगा अपने पास? ये 11 आया सबको ऐड करने पे, और ये वाला ऐड करोगे तो कितना आएगा? ये वाला ऐड करोगे तो आपका आएगा 9 + 9 18, और 18 + 3 किया आपने तो
आपका 21 हुआ। सो क्या हुआ, इसमें और इसमें कोई भी सिमिलैरिटी है नहीं। देन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, ऑप्शन ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे, आप लॉजिक चेंज करेंगे। ठीक है, लॉजिक चेंज करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 20 फिर 2 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ, 10 हुआ। 9 9 जा 81, 81 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ, 27 हुआ। तो अपना लॉजिक ये वाला भी गलत हो गया। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, सारे लॉजिक हमारे गलत हो रहे हैं। तो देखो, अगर एग्ज़ाम में आपके 2 3 लॉजिक गलत हो रहे हैं ना, तो ब्लाइंडली उस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो। टाइम बचे फिर से आना, ना बचे कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, ये वाला क्या है, इसका अगर एक काम करें, इसको 3 टाइम्स करो, 6 हो गया। 6 + 4 करो, 6 + 4 10 हो गया, कितना, 10 हो गया। 10 डिवाइड बाई 2 करो, 5 हो गया। ये वाला 5, ठीक है, ये वाला 5। अब इसमें भी करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हुआ। ओके, देन 9 + 6, 9 + 6 15 हो गया। 9 + 6, 9 + 6 तो 15 हो गया। यहाँ पे हमने डबल नहीं किया, यहाँ पे हमने 3 गुना करना है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा। सो क्या होगा, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 जा 9 होगा, क्या होगा, 3 3 जा 9 होगा। और 3 3 जा 9, 9 + 9 कितना हुआ, 9 + 9 18 हो गया, 18 हो गया, 9 + 9। और उस फिर आपने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, कितना आया, 9 आया। ये 9 है और ये वाला भी 9, ठीक है। समझ गया क्या करना है, थर्ड वाले नंबर में 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करो। देन सेकंड वाला नंबर उसमें ऐड कर दो, जैसे ऐसे समझ लो, A B एंड C। इसमें करो आप 3 का मल्टीप्लाई, मतलब 3C, प्लस कर दो आप B, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, A मिलेगा, ठीक है। और यही चल रहा है लॉजिक। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करके देख लो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 + 39 करोगे कितना आएगा, 42 आएगा। 42 डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितना आएगा, 21 आएगा, कितना आएगा, 21 आएगा। सो ये 21 आ गया और अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 7 पीपल है, स्ट्रेट लाइन में बैठ रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में बैठेंगे तब फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। नॉर्थ करके फेस बैठ रहे हैं, नॉर्थ होता है इधर। ओनली 2 पीपल सिट राइट टू डी। अब देखो, राइट, डी के राइट में ओनली 2 पीपल है, तो यहाँ पे अगर डी बैठाते हो ना तो ओनली 2 राइट बैठेगा डी के। जी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो जी जब इमीडिएट नेबर है तो जी कहाँ बैठेगा, जी यहाँ बैठेगा, एंड या फिर जी यहाँ बैठेगा, करेक्ट है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड जी। ए एंड जी के बीच में ओनली 3 पीपल बैठेंगे। तो मान लो अगर आप बिठाते हो जी को यहाँ पे, देन फिर आप ए को किधर बिठाओगे, फिर तो ए और ए एंड जी के बीच में 3 पीपल बैठेंगे नहीं, 3 पीपल नहीं बैठेंगे। सो एक काम करो, जी को यहाँ से हटाओ और ए को बिठाओ यहाँ पे। अभी क्या आप देखोगे तो 3 पीपल बैठ रहे हैं ए एंड जी के बीच में। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में ओनली 2 पीपल बैठेंगे। ई इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अच्छा, ई जो है वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ओके। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, ठीक है, एफ तो यहाँ बैठ गया। उसके बाद अभी बैठाना है बी एंड सी को, बी एंड सी, ठीक है। चलो मान लो, एक काम करो, बी और सी में से दोनों में से कोई यहाँ बैठेगा, और या फिर बी और सी में से दोनों में से कोई यहाँ बैठेगा।
और एक लिखा है कि इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। सो मान लो अगर आप एक काम करते हो, यहाँ पे अगर आप सी बिठाते हो, अगर आप यहाँ पे सी सी बिठाते हो तो ई को यहाँ पे नहीं बिठाओगे, बिकॉज ई विल नॉट बी द इमीडिएट नेबर ऑफ सी। फिर क्या कर सकते हैं, फिर एक काम करो, यहाँ पे बिठाओ बी को और यहाँ पे बिठाओ सी को। अभी क्लियर हो गया, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सी है। सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना है और कुछ नहीं करना। ये वाला क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा वाला भी क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। सिलॉग नहीं देखे हैं, सिलॉग देख लेते हैं। ऑल कीज आर लॉक, ऑल कीज आर लॉक, नो डोर इज लॉक, नो डोर इज लॉक, ओके। सम लॉक्स आर डोर, लॉक एंड डोर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सम लॉक्स आर कीज, सम लॉक्स, डेफिनेटली सम लॉक्स आर कीज तो होगा ही होगा। नो की इज डोर, सारा का सारा की लॉक है और कोई भी लॉक डोर है ही नहीं, तो कोई भी की भी कोई की डोर नहीं होगा, मतलब ये भी सही। तो बोथ कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29। लिव लॉन्ग क्या है, कोड किया गया है MUAE से। रोड इज लॉन्ग कोड किया गया है AESIDU से। गेम इज लाइव कोड किया गया है SIMUZT से। सो अभी आपको बताना है व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड गेम। गेम कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके साथ क्या है, गेम इज लाइव। इसका क्या होगा कोड, यहाँ पे रोड इज लॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है AESIDU, यहाँ पे क्या है, गेम इज लाइव SIMUZT। दोनों में कॉमन क्या मिला, SI कोड किसके लिए, SI कोड हो गया इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे मिला है लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग का क्या लिखा है MUAE, यहाँ पे क्या है, गेम इज लाइव, इसका मिल चुका कोड। और गेम एंड लाइव यहाँ पे SIMUZT। अब देखो MU यहाँ पे भी कॉमन है और MU यहाँ पे भी है, सो MU दोनों जगह कॉमन हो गया। देन क्या हुआ, लाइव का कोड क्या हो गया, लाइव का कोड MU हो गया। फिर बचा क्या इसमें, बचा ZT। ZT किसके लिए जाएगा, ZT जाएगा गेम के लिए, बस। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, दो साइन इंटरचेंज करने हैं और इक्वेशन को करेक्ट करना है। पहला देखो 42, डिवाइड एंड माइनस को इंटरचेंज करो। 42 माइनस 7 प्लस 11 इंटू 87, देन डिवाइड 12। अब ये 12 से 87 तो जाने वाला है नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद डिवाइड एंड प्लस कर लो, डिवाइड एंड प्लस 42 है, ये प्लस कर लो 7, देन ये डिवाइड 11 इंटू 87, और फिर ये माइनस है, -12, तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, बस चेंज हुआ है डिवाइड एंड प्लस में। सो यहाँ से भी कुछ जाने वाला है नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई एंड प्लस का चेंज करते हैं। 42 डिवाइडेड बाई 7, ये प्लस है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 11 प्लस 87, देन -12। 7 6 जा 42 इंटू 11 करोगे 66 हो जाएगा, 66। और 66 में अगर आप 12 माइनस कर देते हो तो क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 54।
और 54 में आप 87 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 141। 141 यहाँ पे भी है और 141 यहाँ पे भी है, मतलब अपना जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? प्रेशर को मेज़र करता है बैरोमीटर, सेम एज इलेक्ट्रिसिटी को क्या मेज़र करता है? इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करता है मल्टीमीटर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आता है 49, मतलब क्वेश्चन नंबर 33। 270, 241, 212, फिर ये, देन 154, 125। डिफरेंस चेक करते हैं। ये 9 हो गया, ये 29। इसमें देखो 11 माइनस 2 किए 9, देन 3 माइनस 1 29। 212 देखो 29 का डिफरेंस चल रहा है। किसका डिफरेंस चल रहा है? 29 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, 29 का डिफरेंस चल रहा है। 212 प्लस 29 कर दो तो देन क्या होगा? 9 प्लस 2 करोगे तो 11 हो जाएगा। 9 प्लस 2 करोगे 11 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 प्लस 1 एंड 3, ये 4। उस 4 एक मिनट, ये हम क्या कर रहे हैं? ओके, ये तो मैंने गलत कर दिया यार, बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर मिस्टेक हो गया। एक चीज़ हमने ध्यान ही नहीं दी। ध्यान क्या नहीं दिया? ये नंबर तो हो रहा है डिक्रीज। अब नंबर डिक्रीज हो रहा है तो 270 माइनस 29 करोगे, देन 241 माइनस 29 करोगे, एंड 212 माइनस 29 करोगे। ठीक है, 12 माइनस 9 की ये 3। अब ऑप्शन में आप चेक करो, जो ऑप्शन में यूनिट डिजिट अगर 3 होगा ना, अगर सारे में होगा तब तो फिर आपको पूरा फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर एक में होगा तो क्या करोगे? जहाँ पे आपको यूनिट डिजिट 3 मिल रहा, वही अपना आंसर हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 मिल रहा ऑप्शन नंबर 3 में, देन वही अपना आंसर हो गया। ठीक है, 183 अपना करेक्ट आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखो। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि वन टाइम अगर आप देखो तो विद इन सेकेंड आपको एक क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो दिमाग में ना आए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट कहते हैं। और इन पूरे पेपर में 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, मेरे को ऐसा 4 क्वेश्चन लग रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देख लो, 25 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका रिलेशन 18 से है। 25 का रिलेशन किससे? 18 से है। कैसे कर सकते हो? 25 में 7 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 7 माइनस करना पड़ेगा। ये 7 कहाँ से लाओगे? देखो, ये 7 लाने का इजी सा तरीका ये है, 2 प्लस ये 25 को ब्रेक कर दो 2 और 5 में। किस में? 2 और 5 में। तो जब 25 को 2 और 5 में ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? 7 बनेगा। उसमें से वही वाला 7 25 से माइनस कर दो, कितना आ गया? 18 आ गया। अब एक में तो अप्लाई हो गया, क्या ये लॉजिक दूसरे में भी अप्लाई होगा? आओ देखते हैं। 49 है, ये 36 है। अब कितना माइनस करना पड़ेगा 36 पे पहुंचने के लिए? 49 से अपने को माइनस करना पड़ेगा 49। ये माइनस करना पड़ेगा 11 नहीं 13 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 13 माइनस करना पड़ेगा। और ये 13 आप कहाँ से लेके आओगे? देखो, ये 13 आप लेके आओगे 4 और 9, 4 प्लस 9 कितना आया? 13 आया। 49 माइनस 13 करोगे कितना आएगा? 36 आएगा। तो अपने को लॉजिक मिल गया 37। 3 प्लस 7 कितना हुआ? 10 माइनस 10 कर देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? 27 बचेगा। कितना बचेगा? 27 बचेगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? 27 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। 34 में क्या कह रहा है? ये है किसका क्वेश्चन? ये है पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। 6 दोस्त बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पे। ठीक है, बिठा देते हैं। सर्कल मत बनाओ, ऐसे भी बिठा सकते हैं। ठीक है, अब आप
ये पोजीशन काउंट कर लो, 6 पोजीशन होगी, ठीक है, 6 प्लेसेस होगी। सबका जो फेस है वो किस साइड है, वो सेंटर के साइड है, ठीक है, सेंटर के साइड है, तो मतलब ऐसे कर दो। इसका मतलब है कि वो सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है शांभवी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जिज्ञासा एंड अवनी। जो शांभवी है वो जिज्ञासा और अवनी की इमीडिएट नेबर है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो शांभवी को यहाँ बिठाते हैं, जिज्ञासा यहाँ बैठेगी या फिर अवनी यहाँ बैठेगी, जिज्ञासा यहाँ बैठेगी या फिर अवनी यहाँ पे बैठेगी। उसके बाद तरुण इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। अच्छा, अगर जिज्ञासा यहाँ पे बैठती है, यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि शांभवी नहीं, तरुण, तरुण थर्ड लेफ्ट है, तरुण तरुण यहाँ बैठ जाएगा। और अगर जिज्ञासा यहाँ बैठती है देन क्या होगा, देन फिर तरुण यहाँ पे आएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद लिखा है कि मीरा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अवनी, मीरा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अवनी, सेकेंड टू द राइट ऑफ अवनी, सेकेंड टू द राइट ऑफ अवनी, ठीक है। मीरा इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ अवनी। अब मीरा को कहाँ बैठाया है, सेकेंड टू द राइट ऑफ अवनी। सो देखो, अवनी को अगर आप यहाँ बिठाते हो तो सेकेंड टू द राइट, सो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट होगा यहाँ पे। और अगर आप अवनी को यहाँ बिठाते हो, यहाँ पे, तो फिर क्या होगा कि इसका राइट तो यहाँ पे हो जाएगा। एक काम करते हैं, अवनी को यहाँ बिठाओ, जिज्ञासा को यहाँ बिठाओ, तरुण को यहाँ से हटाओ, तरुण जहाँ बिठाया है वहीं बैठने दो उसको। उसके बाद इतना सब कुछ हो गया। यहाँ पे एक बच गया, एक कौन बैठेगा, नैना, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जिज्ञासा। सो जिज्ञासा के सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट तो ये हो गया, फर्स्ट लेफ्ट ये हो गया, सेकेंड लेफ्ट ये हो गया। क्या आंसर होगा अपना, आंसर होगा मीरा। क्या आंसर होगा, मीरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लो। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, पहला पहला अल्फ़ाबेट लेंगे। यहाँ लिखा है बी, यहाँ फिर ई लिखा है, देन ये क्वेश्चन मार्क, देन ये के लिखा है, देन एन लिखा है। ये 2 5 और फिर ये 11, ये 14। डिफरेंस कितना हुआ, 11 प्लस कितना, 11 प्लस 3, 2 प्लस कितना, 2 प्लस 3, मतलब 3 3 का प्लस चल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे +3 कर दो। 5 + 3 करोगे कितना होगा, 5 + 3 करोगे 8 होगा, मतलब H होगा। ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट H नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट H नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब सेकेंड अल्फ़ाबेट चेक कर लो, यहाँ पे R लो, P लो, ये हमें फाइंड आउट करना है। देन L हो गया ये वाला, देन J हो गया, J मतलब 10 आप कह सकते हो। R होता है 18, P होता है 16, यहाँ पे कितना आएगा नहीं पता, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है। ये 18 - 2, 16 - 2 करेंगे, ये देखो ये भी 2, मतलब -2 का लॉजिक चल रहा है। तो 16 - 2 मतलब 14, 14 मतलब n। सो क्या होगा आंसर, H N, ठीक है, H और N। H N कहाँ पे मिल रहा है, H N मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 36, 36 में एनिमल है, जंगल है, वाइल्ड एनिमल है। तो जंगल में कौन रहता है, जंगल में रहते हैं वाइल्ड एनिमल। जंगल में कौन रहता है, जंगल में रहते हैं वाइल्ड एनिमल। और एनिमल, एनिमल का क्या सीन है भाई, जो वाइल्ड एनिमल है वो जंगल में रहेंगे, और एनिमल तो स्ट्रीट पे भी रहते हैं, और भी कहीं रहते हैं, विलेज में रहते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ है। अब ये है ओपन डाइस का क्वेश्चन। जैसे देखो डाइस क्या होती है, डाइस आप जनरल डाइस आप ऐसे ही देखे होगे, ठीक है। अब इस डाइस को अगर ओपन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इस डाइस को
ओपन कर दिया जाए। तो कुछ ऐसा बन के आता है। इसमें क्या होता है, जो अल्टरनेट अल्फ़ाबेट या नंबर होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है फेस अपोजिट टू फेस ऑफ A1। A1 कहाँ है? U5 का अपोजिट A1, O4 का अपोजिट E2 और Z6 किसका अपोजिट? I3 का। यहाँ पे किसका पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है A1 का। A1 का अपोजिट क्या होगा? U5। A1 का अपोजिट क्या होगा? U5। ठीक है। सो 37 हो गया। 38 देख लो। 38 में क्या है? ये स्क्वायर, फिर नेक्स्ट में ये ट्रायंगल इसके अंदर आ गया। उसके बाद और ये वाला सर्कल कहाँ गया? ये वाला सर्कल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये ट्रायंगल अंदर आ गया और ये सर्कल यहाँ पे आ गया। फिर क्या हुआ? फिर तीनों ऐसे ही जैसे पोजीशन पे थे वैसे आ गए और ये सर्कल ऊपर चला जाएगा और ये ट्रायंगल जो अंदर में था वो ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या हुआ? नेक्स्ट में ये सर्कल अंदर आ गया, ये ट्रायंगल यहाँ पे आया। फिफ्थ फिगर में क्या होगा? फिफ्थ सीरीज़ में अगर बात करें तो ये ट्रायंगल कहाँ जाएगा? ये ट्रायंगल ऊपर जाएगा और ये सर्कल नीचे आएगा और ये स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। सेंटर का रिलेशन है फोकस से वाइकर का रिलेशन। देखो वाइकर क्या होता है? वाइकर मतलब आप कह सकते हो एक व्यक्ति जो आपको कनेक्ट करता है। जैसे प्राइस्ट जो पुजारी होते हैं वो कनेक्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान से कनेक्ट करते हैं, आपको कहा जाता है ना ऐसा, पुजारी पूजा करते हैं। सो वाइकर का रिलेशन प्राइस से है। अगर आपको इसका मतलब समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, हिंदी में मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेना। फिर भी ना समझ में आए तो आपके पास और भी क्वेश्चन है करने को। क्वेश्चन नंबर 14 बाद में करेंगे। अब ये देखो, इसमें क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन तो हमने देखा है। इसमें साइन चेंज करके आंसर बताना है, करेक्ट करना है ये इक्वेशन। इसमें क्या करना है? ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। आओ देख लेते हैं। स्टैनली है, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लो ए पॉइंट ये है और फिर वो साइकिल किया x किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट में कितना साइकिल किया? x किलोमीटर। मान लो ये ए है, वो x गया, फिर उसके बाद वो टर्न लेता है राइट। राइट लेगा तो फिर तो ऊपर चला जाएगा ये x। फिर वो राइट लिया, राइट कितना गया? राइट 3 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद वो एक बार और टर्न लेता है तो वो कितना गया? अब x+1 किलोमीटर गया। उसके बाद वो टर्न लेता है, ही अगेन टर्न्स राइट एंड साइकिल्स फॉर 2x+1 किलोमीटर। मान लो ये 2x+1 किलोमीटर है। उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर जाता है। 1 किलोमीटर गया, देन फिर वो स्टॉप करता है पॉइंट बी पे। फिर पॉइंट बी पे वो स्टॉप किया और जो पॉइंट बी है वो 6 किलोमीटर है साउथ ऑफ पॉइंट ए। इसका साउथ ये हो गया, ये हो गया 6 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया 6 किलोमीटर। आप बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? पहले तो इसकी वैल्यू है 2x+1 किलोमीटर। ठीक है, ये और ये है अपने पास। एक काम कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x अपने को बताना है। देखो अगर एक काम करें, 2x+1 में से आप -6 कर दो तो क्या होगा? आपको ये वाली पोजीशन, ये वाला जो डिस्टेंस है वो मालूम हो जाएगा। डिस्टेंस अब पता हो गया तो आपको, तो क्या कर सकते हो? ये कर सकते हो 2x+1 - 6 = 3। हाँ, इतना हो सकता है। ये मान लो यहाँ चला गया, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आएगा आपके पास? 6 + 3 9 आ जाएगा। फिर ये 1 और करोगे इधर ट्रांसफ़र तो -1 हो जाएगा। -1 मतलब 8। 2x = 8, x = 4।
यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 43, ये वाला भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है। यहाँ पे देखो कितना है पिन, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचा, कितना हुआ 9 हुआ। यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, कितने अल्फ़ाबेट है, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं, कितने अल्फ़ाबेट हैं यहाँ पे हैं 7। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो 49। यहाँ पे कितने हैं 5, तो 5 जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने से ही मल्टीप्लाई करना है 25, ठीक है। आंसर कितना हुआ 25। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, 5, 20, 60, 240, 720, 5 इंटू 4, 20 इंटू 3, फिर उसके बाद 60 इंटू 4, 24 इंटू 6। अब देखो एक बार 4 से मल्टीप्लाई, फिर 3, देन 4, देन 6। अब अगला क्या होगा, अगला फिर एक बार 4 होगा, एक बार 4 से, फिर एक बार डिफरेंट नंबर से। 720 इंटू 4 करोगे तो 700 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा आपका 280 आएगा, मतलब 2800। फिर 20 से और मल्टीप्लाई कर दोगे 4 को तो 2880 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है सिलॉक का, सिलॉक का क्वेश्चन हमने किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल रिवर्स आर लेक्स, ऑल रिवर्स आर लेक्स, सम सीज आर रिवर्स, सम सीज आर रिवर्स। एक काम करते हैं, पहले रिवर को सीज बनाओ और फिर उसके बाद ऑल लेक्स आर रिवर्स, ऑल लेक्स आर रिवर्स। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सम सीज आर लेक्स, सम सीज आर लेक बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद ऑल लेक्स आर रिवर, ऑल लेक्स आर रिवर बिल्कुल नहीं, ऑल लेक्स आर रिवर नहीं, सम लेक्स आर रिवर हो सकता है। सो कंक्लूजन 1 फॉलोज। यहाँ पे क्या है, साइन चेंज करना है और इसकी वैल्यू बताना है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, फिगर को कंप्लीट करना है, जो सीरीज चल रही है उसको कंप्लीट करना है। जैसे ये देखो, पहले ये ऐसा है, फिर कुछ मूव हुआ, फिर यहाँ पे आ गया, देन फिर इधर मूव हुआ, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। सो देख लो, ऑप्शन देख लो, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये वाला भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 में देखो, 2 एंड 4 में देखो कौन सा होगा। ये डी यहाँ पे आया, फिर डी यहाँ चला गया, देन थर्ड, देन फिर फोर्थ। अभी डी कहाँ आएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे तो सही है। उसके बाद ये 2 है, ये 2 यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अभी ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो भी सही है। ए का देखते हैं, एक यहाँ पे था, देन फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, देन फिर यहाँ, अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्टार आएगा, और यहाँ पे कुछ दूसरा है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे ए है, बट ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लो, वैसे क्वेश्चन किया हुआ है बट एक बार फिर से देखो। 21 है, ओ की जगह पे आपको करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद ये है पी, फिर उसके बाद 69 एन, एन की जगह पे करना है डिवाइड, डिवाइड किससे करना है 3 से करना है, देन है पी, पी मतलब प्लस, फिर उसके बाद √225, √225, ये है एम, एम की जगह पे माइनस, माइनस का 88, ठीक है, माइनस का 88, ये हो गया 23, इसको आप कट करोगे ये आ गया 15, ठीक है। 21 इंटू 5 करोगे 105 आएगा। उसके बाद ये आपने किया प्लस, 105 से आया 120, 120 प्लस 120 प्लस 123, ये 143 आ गया। अब 143 में से आप करोगे माइनस 88, 13 में से आपने 8 माइनस किया 5 आया। फिर उसके बाद देख लो यूनिट डिजिट 5 कहाँ कहाँ पे है, तो ये हो सकता है आंसर या फिर ये हो सकता है, ठीक है। सो 143 माइनस 88, 13 माइनस 8 किया 5 आया, 13 माइनस 8 किया 5 आया, तो आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर हुआ 55। क्वेश्चन नंबर 49 देखो,
69, 65, 67, 63 ये वाला फाइंड आउट करना है, और ये 61, ये 69 है, 65, 67, 63, 61। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो अल्टरनेट नंबर्स का डिफरेंस देंगे। 69 से 67 पे गया -2, 67 से कितना जाएगा -2, मतलब ये आएगा 65। इसका आप देख लो, 65 से 63 पे गया -2, फिर 63 से 61 पे गया -2, मतलब -2 का लॉजिक चल रहा है। अब ये लास्ट क्वेश्चन भी देख लो आप लोग। 45 है, कितना है 45। आंसर ऑप्शन से चेक करते हैं। डिवाइड करना है, डिवाइड को करना है प्लस, एंड प्लस को करना है डिवाइड। 45 इंटू 2, डिवाइड को करना है प्लस और प्लस को करना है डिवाइड। 6 इंटू 3, उसके बाद +10 माइनस 6321, 6321 माइनस को प्लस को करना है कितना, प्लस को करना है डिवाइड। यहाँ पे है प्लस, प्लस को करना है डिवाइड, प्लस को करना है डिवाइड, ठीक है, प्लस को करना है डिवाइड और डिवाइड को करना है प्लस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब देखते हैं 17 आता है या नहीं आता। ये देखो, ये हो गया 90, फिर ये हो गया -18, फिर उसके बाद -18, फिर उसके बाद 10 से डिवाइड करोगे तो 1.8 आ जाएगा। 1.8 आएगा, मतलब पूरा आंसर तो पॉइंट में आएगा, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। अब ऑप्शन गलत, अब दूसरा देखो ऑप्शन क्या है। अब करना है मल्टीप्लाई को माइनस, 45 -2 डिवाइडेड बाई 15 माइनस मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 नहीं, 6 -3, फिर उसके बाद +10 माइनस को मल्टीप्लाई 63 डिवाइडेड बाई 21। सॉल्व करते हैं, यह आया 3, उसके बाद 45 -2 43, ये 15, फिर तो ये चला जाएगा किस में, ये तो चला जाएगा पॉइंट में। पॉइंट में आंसर आना नहीं चाहिए। फिर ये वाला भी जो ऑप्शन है वो हो गया गलत। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। 45 इंटू 2 है, तो आप कर दो माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस कर दो, माइनस और प्लस इंटरचेंज कर दो आपस में। 45 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15, माइनस को कर दो प्लस और प्लस को कर दो माइनस। यहाँ पे लिखा है माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। 6 इंटू 3, उसके बाद ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस लिखा है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर 63 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है, 21 3 जा 63 और 45 ये ब्रैकेट में 90 हो जाएगा। 15 6 जा 90, उसके बाद ये 18 आया, 18 माइनस 10 करोगे 8 आ गया, और 6 + 8 कितना हुआ 14 हुआ। 14 + 3 17 हो गया। आंसर कितना आया 17 आया, ठीक है। सो ये अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करने में, शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा। खूब ढेर सारा प्यार दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट दे के जाइए कि क्या आपको चाहिए, ठीक है, आपको चैनल से क्या चाहिए, मतलब अभी क्वेश्चन जो चल रहे हैं अच्छे हैं या नहीं हैं, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।